अगर जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाते हैं तो पाकिस्तान का इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुलाने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपने एक खबर बहुत ज्यादा सुनी होगी, एक ऐसी खबर जिसमें यह बताया गया कि जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। और यह बात भी साफ है कि अगर जय शाह कहीं आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा इसलिए है, या ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि जो आईसीसी के करंट चेयरमैन हैं यानी कि ग्रेग बार्कले, उनका जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर को खत्म होने वाला है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि आईसीसी को चाहिए होगा एक नया चेयरमैन, और लगभग सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले हैं जय शाह। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भला ऐसी खबर क्यों आ रही है। अब देखिए, दिसंबर में होने हैं आईसीसी चेयरमैन के चुनाव, और इसके लिए सबको उम्मीद है कि जय शाह जो है वो अपना नाम डाल सकते हैं, लेकिन सामने किसी भी कैंडिडेट का आना मुश्किल लग रहा है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स का माने तो यह माना जा रहा है कि जय शाह के जो अगेंस्ट में कैंडिडेट है वहां खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है। इसके अलावा जय शाह के साथ जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उन सबका सपोर्ट जय शाह को मिलने वाला है, और साथ ही में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट भी चाहती है कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन जाए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चाहती है, सारे बोर्ड मेंबर्स का सपोर्ट है, तो यानी पूरे चांसेस लगते हैं कि अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनना चाहते हैं तो वो बन भी जाएंगे। लेकिन जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि साम दाम दंड भेद पाकिस्तान सब कुछ कर चुकी है कि किसी भी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को उनके यहां बुला लिया जाए। अब शुरुआत में हमने देखा जब पाकिस्तान के कई बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो इंडिया को होस्ट करने के लिए कितने एक्साइटेड। उन्होंने कहा कि देखिए, हम इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में करा देंगे, क्योंकि लाहौर का जो बॉर्डर है वो इंडिया से पास में है, तो जो भी दर्शक जो इंडिया से आएंगे वो चाहे तो इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान आकर देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई चीजें कही। यूनिस खान हो, शाहिद अफरीदी हो, शोहेब मलिक हो, पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि कितनी शिद्दत से वो चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान आकर खेलें। यूनिस खान ने कहा कि भाई विराट कोहली तो पूरी दुनिया में शतक लगा चुके हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान बचा है, वहां पर आके लगा दें। शोहेब मलिक ने, शाहिद अफरीदी ने, सबने कहा कि जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो भी इंडियन टीम को होस्ट करना चाहते हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन फिर एज यूजुअल खबर आती है कि शायद टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाए, और जो टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल में हो, यानी कि जो इंडिया के मैचेस हैं या तो यूएई में होंगे या तो श्रीलंका में होंगे, जैसा कि हमने एशिया कप में भी देखा था। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया धमकियां देने पर। पाकिस्तान की ओर से कई खबरें सामने आई, कई स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें कहा गया कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया नहीं आएगी तो हम भी जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो वहां नहीं जाएंगे। तो ये सारी खबरों के बीच फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी का बजट है वो सामने आता है। उसके थ्रू एक और इंडिकेशन मिल जाता है कि शायद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेट बजट था उससे थोड़ा ज्यादा बजट उन्हें मिलता है। अब ये बजट मिलने का रीजन ये था कि आईसीसी ने ये खबर दी या ये स्टेटमेंट सामने आया कि क्योंकि अगर कुछ मैचेस पाकिस्तान के बाहर होते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा बजट दिया गया। अब भला आप ही सोचिए, 8 में से लगभग सारी टीम्स एग्री कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान जाकर खेलेंगे, तो अगर आपको एक टीम के मैचेस बाहर कराने का बजट मिल रहा है तो वो कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है वो इंडिया ही होगी, क्योंकि इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जा रही। इसके अलावा जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं बासित अली, उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको 3 सीरीज खेलनी है। आप इंग्लैंड को होस्ट करेंगे, आप बांग्लादेश को होस्ट करेंगे, आप वेस्ट इंडीज को होस्ट करेंगे, तो आपको इंश्योर करना होगा कि तीनों टीम्स की पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। कोई भी एक चूक होती है, कोई भी एक गलती होती है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में, तो आपके हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी निकल जाएगी। ये सच बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं जा रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी अपनी अपनी जगह हैं, और जय शाह तो कंफर्म कर चुके हैं। जय शाह कंफर्म कर चुके हैं कि जो फैसला इंडियन गवर्नमेंट लेगी वही आखिरी फैसला होगा। इसके बाद बासित अली की वार्निंग भी आ जाती है कि भाई आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, वैसे ही इंडिया नहीं आ रही, कहीं कोई सिक्योरिटी में चूक हो गई तो वैसे ही वो नहीं आएंगे। तो ये सारी खबरों के बीच अब जब ये खबर आती है कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन जाते हैं, तो एक छोटी सी और कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब शायद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में करानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान ने एक प्रपोज ड्राफ्ट निकाला शेड्यूल का, एक शेड्यूल सामने आया जिसके तहत जो चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत है वो 19 फरवरी से होगी। इंडिया के जो सारे मैचेस हैं वो लाहौर में रखे गए हैं। अब ये होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन जय शाह कंफर्म कर चुके हैं। जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा बारबाडोस में जाकर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। और इस बार भी जय शाह ने कह दिया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी। खैर आप बताइए, जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि अब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी? और आप बताइए, जय शाह एज आईसीसी चेयरमैन इंडिया को कितना फायदा होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।